Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। दिन पर दिन आए दिन कहीं व्यापम घोटाला, कहीं पटवारी घोटाला। पूरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मध्य प्रदेश में भी जॉब मिलनी चाहिए। ये 10 साल से एक सरकार है, तो वो जो 70 साल का जो गड्ढा था वो सरकार भर भी तो रही है 10 साल में। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए भी अब शोरगुल थमने वाला है। तीसरे चरण का 7 मई को मतदान होगा। इससे पहले युवा इस बार क्या कुछ मुद्दे सामने रखकर वोट करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें किस राजनीतिक दल से क्या कुछ उम्मीदें हैं और आने वाली जो सरकार बने उससे क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, आप लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसे देखकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले मैं युवा हूँ, तो मैं युवाओं के हितों में बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, उसमें वो विफल रही। छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने से वंचित है। छात्र दर दर भटक रहे। आप देख सकते हैं, कई कॉलेजेस में जाएंगे, आपके पास खुद मैसेज वगैरह आते होंगे, फोन आते होंगे, कॉल्स के माध्यम से आपके पास हर जानकारी आती होगी। छात्र कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति लेने से वंचित है। और आप देखेंगे दिन पर दिन आए दिन कहीं व्यापम घोटाला, कहीं पटवारी घोटाला को जिस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है, कहीं ना कहीं युवा इस बार राहुल गांधी जी के साथ आएगा, इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जब आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के साथ आएगा, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है कि आपके लिए क्या कुछ करे वो? सबसे पहली चीज है रोजगार। इंडिया अलायंस ने रोजगार देने का वादा किया है। भाजपा ने भी किया, भाजपा ने किया है ना, मैं कब मना किया हूँ। 2014 में किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, उसमें विफल रही। अब अभी आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। 10 साल हो गए, 9 से 10 साल हो गए। अब 9 से 10 साल के हिसाब से आप लगा लीजिए, 18 से 20 करोड़ रोजगार दे चुकी होती भारतीय जनता पार्टी। जो रोजगार की बात करेगा उसके साथ जाएंगे जी, बेफिक्र। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो भी पार्टी केंद्र में सरकार बनाए वो युवाओं के लिए क्या करे? जी, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं वही चाहूँगा कि अभी जैसे मैं MBA कर रहा हूँ, तो आगे चल के मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए। मेन मेरा ये है कि अगर मैं अपनी पूरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मध्य प्रदेश में भी जॉब मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरी केंद्र सरकार से ये भी है गुजारिश कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आए। आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई सालों से रही, आज केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार को कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां इंदौर में कुछ ही होंगी, बाकी कहीं नहीं है जगह। हमें अपने परिवार से दूर होकर कहीं ना चाहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी मध्य प्रदेश और हमें जॉब दे। युवाओं की सबसे प्राथमिकता जॉब है। आपको क्या लगता है इस बार जॉब ही सबसे प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, रोजगार तो प्राथमिकता है, जीवन का आधार है। आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब कोई इसको देने में विफल होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होता है तो वो आम आदमी होता है। ना तो वो गरीब वर्ग होता है, ना वो अमीर वर्ग होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मध्यम वर्गीय को। मैं एक मध्यम वर्गीय हूँ और ये दर्द जानता हूँ कि जब मेरे को ना रिजर्वेशन मिलता है और ना वो सुविधाएं मिलती हैं जो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो मुझे आहत होता है कि जिस सरकार को मैंने चुना वो इस चीज़ में विफल हो रही है। मेरे वोट देने का सबसे बड़ा आधार रहेगा जो मुझे शिक्षा देने में सक्षम है, जो मुझे रोजगार देने में सक्षम है, जो मुझे स्वास्थ्य देने, रोजगार की बात करेगा युवा, जो मुझे स्वास्थ्य देने में सक्षम है और जो देश का विकास करने में सक्षम है, मैं उसके तरफ जाऊंगा। और क्योंकि पिछले 10 सालों में हमको सिर्फ वचन मिले हैं और वचन से शासन नहीं चलता। गारंटी मिल रही? गारंटी किस बात की? कि मन की बात की, कि मैं आपकी मन की बात करूंगा लेकिन सुनूंगा किसी की नहीं। ऐसी गारंटी हमको नहीं चाहिए। हमको वो नेता चाहिए जो जनता के बीच में चला हो, जो जनता के बीच में चल के उनकी परेशानी जाना हो और वो परेशानियों को अपने मैनिफेस्टो के द्वारा जनता के बीच रख रहा हो और उसे पूरा करने का दम रखता हो। युवाओं की बात करेगा, युवा उसके साथ। आपको क्या लगता है जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके सामने क्या मुद्दे होंगे कि आपकी पसंद की वो सरकार चुनेंगे? सरकार तो पहले ही हमारे पसंद की है और आगे भी हमारे ही पसंद की रहेगी। और कुछ समय था 2014 से पहले जब एग्जीक्यूशन नहीं होता था चीज़ों का, आज एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूट हो पा रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनीज की बात है तो आज मैक्सिमम जितने भी हमारे, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और भी हम दूसरे जो स्टेट्स हैं
सब जगह मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं और वहाँ पे हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। चीप लेबर के नाम पे। अच्छा चीप अच्छा, अभी हमने देखा कि जैसे अलग अलग राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, भाजपा भी पहुंच रही, कांग्रेस भी, इंडिया गठबंधन सभी पहुंच रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हम जीत जाएंगे तो युवाओं के ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। आपको किसकी बात सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? देखिए, ब्रॉड माइंडेड मोदी जी हैं और जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ बोलना जानते हैं, करना तो वो खुद को ही अपने सुधार लें, वही बड़ी बात है। मतलब आपको मोदी गारंटी पे विश्वास है? गारंटी क्या है, एग्जीक्यूशन दिख रहा है हमें रिजल्ट दिख रहा है। मोदी जी की गारंटी है मंगलसूत्र। आपको क्या लगता है कि जब ये पूरा लोकसभा चुनाव का आपने 2 चरण तो देख लिए, सामाजिक न्याय तीसरा मोदी जी की चरण आपके गारंटी क्षेत्र में ही मतदान होना है 7 तारीख को, जनता के बीच राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं। आप लोग ने अभी अपनी बात रखी होगी कि युवाओं के लिए भी ये सब होना चाहिए। आपने क्या चाहा है कि युवाओं के लिए क्या करे राजनीतिक दल? देखिए, युवाओं के लिए लगातार हर वर्ग में काम हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग पे काम हो रहा है और आगे भी काम सरकार करेगी। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि कोई सरकार है, आज एक बात बताइए, 10 साल से एक सरकार है तो वो जो 70 साल का जो गड्ढा था वो सरकार भर भी तो रही है 10 साल में। आप वो नहीं देख रहे। आपकी रोडें क्या बनती थी? आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे मिस्टर बंटाधार, उनने क्या कर दिया? सिर्फ अपने गांव की सड़क बना दी, बस। बिजली ले गए, अपने गांव में ले गए, सिर्फ अपने गांव, अपने शहर और अपने घर तक की बात करती है कांग्रेस। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से हर वर्ग के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है और विकास से विरासत तक की हम बात करते हैं और मोदी जी की गारंटी है। मतलब मोदी जी की गारंटी इस बार जनता पसंद करेगी, आप लोग युवा पसंद करेंगे? 100% पसंद करेगी, पसंद कर रही है। तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं ऐसी गारंटी। तो देखिए, राहुल गांधी जी पहले ये तय कर लें कि उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है। पहले गए उत्तर से दक्षिण, फिर दक्षिण से उत्तर, तो वो क्या है, पहले दक्षिण, पहले वो तय कर ले कि कहाँ से लड़ना है। क्योंकि हमारे मोदी जी तो यही है, जो तय करते हैं वो करते हैं। बनारस छोड़ के क्यों नहीं भागते? क्योंकि भाई उनने वहां पे डेवलपमेंट किया। गुजरात में 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात आज भी देश के लिए मॉडल है और इन्हीं के अभी मुख्यमंत्री जो हैदराबाद के मुख्यमंत्री हैं इनके, है ना जी, रेवंत रेड्डी जी ने अभी बहुत अच्छी बात एक मन से बोली कि हमारे बड़े भाई हमारे प्रधानमंत्री और हमें गुजरात डेवलपमेंट चाहिए तो हमें मोदी जी का साथ चाहिए। तो ये उदाहरण है कि एक बिन हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सरकार होने के बाद एक मुख्यमंत्री ऐसी मांग कर रहा है। अच्छा, युवा इस बार क्या समझ रहा है लोकसभा चुनाव में? युवा क्या कहने जा रहा है? युवा अपनी बात क्या रख रहा है राजनीतिक दलों के सामने? क्या चाह रहा है वो राजनीतिक दलों से कि युवाओं के लिए ये कर दे राजनीतिक? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है तो मुझे लगता है कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती है हम युवाओं की। मरेंगे तो वो सब जो चुप है। कोई भूख से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई तड़प के किसान जो है वो दाम के बिना मरेंगे वो सब जो चुप है। मुझे लगता है आज का दौर है युवाओं को, आज युवा रोजगार के बिना तड़प रहा है, उसके रोजगार की मंचों से बात नहीं होती। किसान दाम के बिना तड़प रहा है, उन किसानों के दाम की बात नहीं होती। वो महंगाई, जब वो दौर याद आता है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जो पेट्रोल 68 रुपए 70 का था वो 125 पार। कितनी महंगाई का माँ बोलने में डरते हैं, है ना। किसी भी मूल मुद्दों पर बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी राम मंदिर पर। बात होगी कि मेरे भाइयों बहनों, ये बलात्कारी रवन्ना है, अगर इसको आप वोट देकर यहां से लोकसभा में भेजोगे तो ये मोदी का हाथ मजबूत करेगा। वो बलात्कारी मोदी का हाथ मजबूत करेगा। जिसके वीडियो क्लिप 3-3 हजार वीडियो क्लिप मिल रही है, वो बलात्कारी मोदी का हाथ मजबूत करेगा। युवाओं की बात करें तो युवाओं को लेकर लग रहा है कि सरकार अभी जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो वाली है। 1% देश के युवाओं को, देश के किसानों को और देश की महिलाओं को नहीं है। क्योंकि आप इनके जुमले तो याद करो कि 2014 में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, ये 10 साल में एक लिस्ट देने की आपने 20,000 लोगों को रोजगार कहाँ किसको दिया है? आप कह रहे विकसित भारत की बात हो रही है, युवाओं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवा किसान महिलाओं विधायक बलात्कार करके। एक बात बताइए, किसान सम्मान निधि इनने दे दी क्या 70 साल में? और अभी हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि भी दी। उसके पहले इनकी 15 महीने की सरकार आई, इनके नेता राहुल गांधी जी ने बोला अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में
इनके भाई मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो आप एक बात बताइए भैया, सुनो एक एक करके आपकी बात हो गई, एक बार एक एक करके बोला नहीं था मैं आपके, अगर ऐसी डिबेट हो गई तो मैं नहीं बात करूँ, मैं पहले उनसे उनको एक एक करके बात करूँ, है ना। पहली बात, इनके नेता, राष्ट्रीय नेता जो है, बहुत बड़े नेता हैं, विकास की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, देश को जोड़ते हैं। तो मेरी पहली एक बात बताना चाहता हूं कि इनके नेता ने तो यहाँ पे 15 महीने की सरकार में बोला था कि मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ था। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, एक भी किसान इस चीज के लिए विरोध नहीं कर रहा है सरकार का, ठीक है। 45 लाख करोड़ रुपए, 45 लाख करोड़ दिल्ली में घुसने युवाओं पे बात हो जाए, युवाओं के लिए भी कर रही है ना साहब। अग्निवीर योजना है, स्टार्टअप योजना है, यूनिकॉर्न्स खड़े किए हैं, देश में स्टार्टअप खड़ा किया है। इतने यूनिकॉर्न जो खड़े हुए हैं, क्या वो देश में रोजगार नहीं दे रहे क्या? मध्य प्रदेश में कितनी आई आप यही बता दो। अभी डेटा ये बता रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है। अब फिर वही बोल रहा हूँ कि भाजपा कार्यालय से झूठ की पर्ची मिली कि बस जाके जहां पब्लिक के बीच में बैठो वहीं परोसते रहो। आप मुझे मध्य प्रदेश बता दो कितनी कंपनियां आ गई हैं। और ये जो ये अग्निवीर एक 20 साल 21 साल का लड़का 4 साल नौकरी करके बेरोजगार होके घूमे दर दर भटके, आप बता दो 21 साल का लड़का नौकरी करके आ जाएगा तो कोई शादी करेगा उससे? क्या बोलोगे? अरे सुन तो लो, क्या काम कर रहे? 18 साल 19 साल में जाके वो नौकरी करके 4 साल आके घर बैठ गया। शादी वाले आएंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं? बोले भैया अग्निवीर हो गया है, रिटायर हो गया, बैठा है। न तो शादी होनी है, न नौकरी लगनी है। और दूसरी चीज एक 75 साल का बुढ़ा चुनाव लड़ेगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और एक 21 साल का लड़का जो है अग्निवीर बना के उसको घर पे बिठा दो। ये कैसी नीति है? विफल हो रही है। पहली बात तो इनकी बौखलाहट इनके शब्दों से झलक रही है। बुढ़ा, औकात, ये शब्द इनके जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत संवैधानिक शब्द मैं मानता हूँ। एक मिनट जरा पहले हाँ बिल्कुल निकले, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो अभी इनकी जो शब्द है, कुंठा है, वो निकल रही है क्योंकि इनकी सरकार ने, जब तक इनकी सरकार थी, इनके युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हित के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, स्टार्टअप ला रही है, तो इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके नेता विफल रहा है। और अभी भी इनकी मैनिफेस्टो में कहीं पे भी युवाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देश को बांटने के लिए काम कर रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लाके दूसरे की संपत्ति छीन लेंगे, ठीक है, जातियों में देश को बांट देंगे। कांग्रेस ने पहले धर्म, हाँ तो मंगलसूत्र आप छीनते ही हो, आपका काम ही रहा है पहले से। चलिए अब समझ लेते हैं कि जब युवा वोट करने के लिए जाएगा, जैसे आप है, आपके साथी स्टूडेंट जो जाएंगे, वो क्या सबसे आपके सामने मुद्दे रहेंगे कि मुझे ये मुद्दे सामने रखकर वोट करना? सबसे पहला तो पहली नौकरी पक्की जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया है, दूसरी चीज जो एजुकेशन लोन माफ करने की बात कांग्रेस ने कही है वो, तीसरी चीज की शिक्षा पे कांग्रेस बात करती है, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात करती है, ना कि मंदिर और मस्जिद पे भी बात करवाती है। तो इतना विश्वास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भाजपा भी तो दे रही है ऐसी गारंटी। तो ये तो जुमले देते आए ना, इतने सालों से जुमले ही तो दे रहा है, हर जगह जुमले दिए। पहले तो 2 करोड़ नौकरी का बोला भी था पहले, तो कहाँ मिल गई क्या किसी को? जुमले देने वाली सरकार है और जुमले देके निकल जाती है। ये तो भरोसा कांग्रेस पे करना चाहिए। ठीक है, आप बता दीजिए, आप क्या कुछ मुद्दे रखेंगे अपने सामने? सबसे बड़ी दिक्कत युवाओं के अभी बीजेपी समर्थकों के साथ खासकर ये है कि वो मान नहीं रहे हैं कि समस्या है। जैसे बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब चंगा सी चल रहा है मतलब। और जबकि मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में भारत प्रथम स्थान पे आ गया है, भारत प्रथम स्थान पे आ गया है। और ये कह रहे हैं कि रोजगार है, तो इजराइल क्यों जा रहे हैं भारत की युवा नौकरी ढूंढने, वो भी वॉर के समय? और कांस्टेबल की 60,000 नौकरी निकली थी यूपी में, और उसके लिए 50 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसका भी पेपर लीक हो गया और कह रहे हैं 6 महीने बाद होगा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, जो भी केंद्र में सरकार बने वो क्या करे युवाओं के लिए? क्या रखते हैं आप उनके सामने अपनी मांगे? हम ये रखते हैं कि मतलब सरकार जो है वो बदलाव करे। अभी युवाओं के साथ काफ़ी बदलाव होना ज़रूरी है। अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी लाए हैं, और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस किए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। और जैसे मुगल्स को हटा दिया गया है। अब मुगल अच्छे थे या बुरे थे हमें उस पर नहीं जाना, लेकिन हिटलर तानाशाह था और वायलेंट था, लेकिन उसके बारे में आज भी पूरी यूरोपियन कंट्रीज पढ़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ से हिस्ट्री में से कैरेक्टर्स को ही रिमूव किया जा रहा है जो हमारी हिस्ट्री के मेन। आप ये चाहते हैं कि सरकार शिक्षा पर काम करे, जो भी केंद्र में सरकार? हाँ, सरकार शिक्षा पर काम करे, सरकार स्वास्थ्य पर काम करे, और सबसे पहली चीज सरकार आंकड़े जो है उनका क्या कहते हैं थोड़ा चयन करे कि आंकड़े भी कुछ होते हैं। हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि हमें देखना कैसे है कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल।
तो इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं के अपने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। उनका यही कहना है कि जो भी सरकार केंद्र में आए वो युवाओं के हित में कदम उठाए